आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक, क्योंकि ये नियम जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ पे बहुत सारे चैप्टर आने वाले बेस्ड हैं और ये लॉ बहुत ही ज़रूरी है इकोनॉमिक को समझने के लिए। तो लेट वी स्टार्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट वी हैव टू सी मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। When additional units of some commodity are consumed at any certain time, the marginal utility to be obtained from additional unit start diminishing as compared to the preceding unit. On other things remain the same. This tendency of diminishing marginal utility is known as law of diminishing marginal utility. तो देखिए लास्ट चैप्टर में हमने यूटिलिटी के लिए पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी की बात की थी। तो ये नियम उस पर आधारित है कि जब किसी वस्तु की किसी निश्चित समय में अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग किया जाता है तो वस्तु की जो प्रत्येक नेक्स्ट यूनिट है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अन्य बातें समान रहने पर पिछली यूनिट की तुलना में कम हो जाती है। और इस घटती मार्जिनल यूटिलिटी की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें सीमांत उपयोगिता है, इसमें जो कमी है उसकी दर घटती है, बढ़ती है, समान रहती है और परिवर्तनशील और परिवर्तनीय भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, एट द गिवन टाइम एज द मैन गोज on consuming a commodity in more and more quantity, the quantity of utility is increasing, units goes on diminishing. In economics, this tendency is known as law of diminishing marginal utility. दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि जब किसी समय पर मानव जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करता है वैसे वैसे जो नेक्स्ट जो यूनिट है उन यूनिट्स की जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। और इस टेंडेंसी को ही इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अब देखिए जितने भी जो लॉज हैं वो सभी किसी न किसी अजम्पशन पर आधारित है। इस लॉ के भी कुछ अजम्पशंस हैं तभी ये नियम क्रियाशील होता है। तो होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वस्तु समरूप होनी चाहिए, वस्तु की इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। इट मीन्स जो वस्तु उपभोग की जा रही है उसकी जो यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयों का जो आकार है, प्रकार है, रंग, रूप, गुण आदि में समानता होनी चाहिए, तभी यह नियम क्या होगा, क्रियाशील होगा, अन्यथा नियम क्रियाशील नहीं होगा। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, यह नियम उस समय भी क्रियाशील होगा जब उपभोक्ता द्वारा जो उपयोग की जाने वाली वस्तु है उसके उपयोग का जो क्रम है वो कंटिन्यू रहेगा। यदि इस बीच में अगर टाइम लैग हो गया है तो यह जो लॉ है वो लागू नहीं होगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट शुड रिमेन कांस्टेंट, वस्तु तथा उसके स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह नियम क्या नहीं होगा, क्रियाशील नहीं होगा। नो चेंज इन मेंटलिटी ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की जो मेंटलिटी है उसकी उस पोजीशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नियम तभी क्रियाशील होगा अगर उसमें कुछ चेंज हो गया है तो वो नियम क्रियाशील नहीं होगा। जैसे अगर एक रोटी खाने के पश्चात उपभोक्ता भांग पी लेता है तो रोटी की अतिरिक्त इकाइयों से उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसमें उसकी मेंटलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनकम, टेस्ट, फैशन एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर शुड अनचेंज, ये भी ज़रूरी है कि उपभोक्ता की इनकम में, टेस्ट में, फैशन में, उसकी हैबिट में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम क्रियाशील होगा। अगर इनमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज होता है तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली जो उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। क्लियर।
इकोनॉमिक कंडीशंस अगर प्लेजर हैं तो यह नियम तभी लागू होगा। इट मीन्स अगर बहुत भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाने से प्रारंभ में रोटी की उपयोगिता घटने के बजाय क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे भूखा व्यक्ति सुखमय अवस्था में पहुंचता है तो रोटी की अगली इकाइयों में मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है। क्लियर? नो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर। उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह नियम तभी क्रियाशील होगा। एग्जाम्पल कि यदि लो इनकम वर्ग के लोग हाई इनकम वर्ग के लोगों की देखा देखी किसी वस्तु को अधिक मात्रा में रखना आरंभ कर देते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त की गई उस वस्तु की जो क्रमिक इकाइयां हैं एक निश्चित सीमा तक घटती हुई सीमांत उपयोगिता का प्रदान या उसका सीमांत उपयोगिता का प्रदान नहीं करती है। क्लियर? तो इस तरह से इस नियम के कुछ ये अजम्पशंस हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, इनके होने पर ही यह नियम लागू होगा। अब इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि एक हमारे सामने एक टेबल दी हुई है। इसमें हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने संतरों का उपयोग किया है, यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वो यूज़ करता है और उसको उपयोगिता मिलती है। क्लियर? जिससे निरंतर घटती हुई दर्शाई गई है। मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है फर्स्ट से जो मिल रही दैट इज 30, सेकंड से 25, फिर 18, फिर 10, फिर 5, ये आ गया 0, पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन, देन -5, -7। अब आ जाते हैं हम टोटल यूटिलिटी तरफ। फर्स्ट से हमें मिल रही है 30, सेकंड से देखिए कैसे निकालेंगे, 30 + 25, फिर 55 + 18, ये हम निकाल रहे हैं टोटल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के एडिशन से ही टोटल यूटिलिटी मिलती है। फिर 73 + 10, 83, देन 83 + 5, 88, नाउ 88 + 0, ये हमारा देखिए कोई एडिशन चेंज नहीं हुआ इसमें, तो पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन है। फिर 88 - 5, ये अपना आ गया 83, एंड देन 83 - 7, यहाँ आ जाती है 76। इट मीन्स जब फर्स्ट ऑरेंज को कंजम्पशन किया है तो उसकी उपयोगिता 30, दूसरे की 25, तीसरे की 18, फोर्थ की 10, फिफ्थ की 5, सिक्स की 0 और 7 की कैसी है, नेगेटिव है, और 8 की भी नेगेटिव है। क्लियर? इस तरह से जैसे जैसे संतरों का जो कंजम्पशन है उनका उपयोग बढ़ जाता है, उसके साथ ही जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। और ऑरेंजेस की जो 6 यूनिट है, इस यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। इस इकाई की उपयोगिता कैसी है, 0 के बराबर। इट मीन्स वो पूर्ण संतुष्ट हो चुका है। यदि फिर भी वह 7th ऑरेंज का कंजम्पशन करता है तो उसे उपयोगिता के बदले क्या मिलती है, अनुपयोगिता मिलती है। इस कारण जो उपयोगिता वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह संतरों की इकाइयाँ जैसे जैसे अधिक मात्रा में उपयोग करता है उसकी अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम हो जाती है। इसे हम और स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये 2 डायग्राम्स हैं, एक इंडिविजुअल गुड है, एक डिवाइजिबल गुड है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर पहले हम बात करेंगे, यहाँ हमने मार्जिनल यूटिलिटी ले ली है या यूनिट ऑफ ऑरेंजेस। तो डिवाइजिबल गुड्स जो की बात करें, क्योंकि ये वस्तु बहुत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती हैं तथा विभाजन से मार्जिनल यूटिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? जैसे दूध, दही, सब्जी, फल इत्यादि, और इनका जो रेखावक्र है वो इस तरह से बनता है।
और अविभाज्यबल जो है दिस इज डिवाइजिबल, और अविभाज्य वस्तु हैं इनडिवाइजिबल वस्तु हैं, जो वे वस्तुएं इतनी पूरी इकाई होती हैं कि उनको विभाजन नहीं कर सकते। विभाजन करने पर इनकी जो सीमांत उपयोगिता वो शून्य हो जाती है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि। तो इस तरह से इनका डायग्राम इस तरह से बनता है। क्लियर? चलिए, नाउ कॉजेज ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब इसे कॉजेज देख लेते हैं कि ये नियम क्यों लागू होता है। फर्स्ट, सेटिस्फाई ऑफ वांट्स, आवश्यकता की संतुष्टि। इट मीन्स कि प्रत्येक आवश्यकता विशेष पूर्ण रूप से संतुष्टि की जा सकती है। पूर्ण संतुष्टि के पश्चात उस वस्तु विशेष की इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को क्या होती है, घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। और इसीलिए यह नियम लागू होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम यूनिट आगे बढ़ाते जाएंगे कंजम्पशन के लिए, वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होती चली जाती है। या पहले कहेंगे पहले घटती जाती है और उसके बाद में वो नेगेटिव हो जाती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो। क्लियर? डिक्लाइन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, आवश्यकता की तीव्रता में कमी। क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी नीड्स की पूर्ति करता है, किसी वस्तु का उपयोग करता है, तो उस व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, धीरे धीरे घट जाती है। क्यों? क्योंकि पहले हमें वस्तु बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे जैसे हम उसको कंजम्पशन कर लेते हैं हमारी जो संतुष्टि है वो होती चली जाती है और आवश्यकता की तीव्रता घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु की अगली इकाई से प्राप्त जो दर है वो सीमांत उपयोगिता वो घटती दर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कमोडिटीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। हमें ये पहले ही पता है कि व्यवहार में वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। इसी कारण जब एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी घटती जाती है। इसी कारण ये नियम लागू होता है। मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी, वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं और इस कारण हम अधिक महत्व वाले प्रयोग को फर्स्ट स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं। उस प्रयोग के पूरा होने पर यदि वस्तु का उपभोग करते हैं तो उपयोगिता क्या होगी, घटती हुई होगी। तो ये कुछ इसके कॉजेज हैं जिसके कारण ये नियम लागू होता है।